हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैश बुक कंप्लीट किया था, यानी सब्सिडरी बुक का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सब्सिडरी बुक का सेकंड पार्ट, जिसमें कि बाकी सारे बुक होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाए जाएंगे, जो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम लोग परचेज बुक का सारा क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो हम लोग स्पेशल पर्पस बुक का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अदर देन कैश बुक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, कैश बुक हमने लास्ट चैप्टर में सीख लिया था। अब बाकी का जितना भी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर, यानी टोटल हम लोग 7 बुक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे बुक किस लिए बनाया जाता है, किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। एक एक करके सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहला बुक कौन सा आएगा सर? परचेज बुक आएगा। परचेज बुक। अब परचेज बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे वो लिख लो। इट रिकॉर्ड्स, परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स गुड्स परचेज्ड। ये रिकॉर्ड करता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदा हुआ गुड्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा है? सेल्स बुक। सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इट रिकॉर्ड्स गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली सेल्स बुक में हम क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करेंगे ऑन क्रेडिट। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। अब देखो बच्चों, परचेज रिटर्न बुक को दूसरा नाम भी दिया गया है, जो कि हमने देखा था। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड बुक। क्यों रिटर्न आउटवार्ड बुक? क्योंकि हम खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं, तो हमारे बिजनेस से क्या होता है? गुड्स वापस बाहर जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक को क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवार्ड भी बोला जाता है। तो ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लोगे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड। ठीक है। चलो, अब इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में? तो सर ये इसमें जो रिकॉर्ड होता है, इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न आफ्टर क्रेडिट परचेज। यानी हम उधार गुड्स जो खरीद लिए हैं, उसको जो वापस करते हैं, उसको इस बुक में मेंटेन किया जाता है, उस इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक को ही रिटर्न आउटवार्ड भी बोला जाता है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक कौन सा है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो, सेल्स रिटर्न बुक को क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है सर? सेल्स हम किसी कस्टमर को करते हैं, उसको पसंद नहीं आता है तो वो वापस कर देता है, यानी गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड। सेल्स रिटर्न को ही क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड। ठीक है। चलो, तो इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? इसमें रिकॉर्ड करेंगे, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न आफ्टर क्रेडिट सेल, आफ्टर क्रेडिट
सेल, यानी हम क्या कर रहे हैं, उधार बेचने के बाद अगर गुड्स रिटर्न किया जा रहा है, हमारे पास गुड्स रिटर्न होके वापस आ रहा है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा बुक है सर? नेक्स्ट बुक है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। अब बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? तो यहां पे लिखो इट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। इट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड प्रोमिसरी नोट। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये हम लोग आगे चल के एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे। बस यहां पे ये सीखना है कि बिल्स रिसीवेबल और प्रोमिसरी नोट को कैसे बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसमें वो डिटेल्स डाला जाता है। एंड प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, पहले आप लोग फटाफट लिख लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, चलो तो अब अगला बुक अपना कौन सा होने वाला है सर? बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक। इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो यहां पे रिकॉर्ड होता है इट रिकॉर्ड्स बिल्स पेएबल। यहां पे क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ बिल्स एक्सेप्टेड। ये जो बिल्स पेएबल होता है, जो हम बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ बिल्स एक्सेप्टेड एंड प्रोमिसरी नोट गिवन टू द पार्टी। प्रोमिसरी नोट गिवन टू द पार्टी। पार्टी को जो प्रोमिसरी नोट और बिल एक्सेप्ट करके इशू करते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, गिवन टू द पार्टी। ठीक है, सबसे लास्ट कौन सा होता है सर? सबसे लास्ट होता है जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। इसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर बुक। अब यहां पे क्या होता है, कौन से ट्रांजेक्शन? सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो कि बाकी के 7 बुक, यहां पे 6 लिखा हो, और नेक्स्ट क्या था, इससे पहले क्या पढ़े थे? कैश बुक। इन टोटल बाकी के जो 7 बुक में कवर नहीं होते, वो जर्नल प्रॉपर में कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल द ट्रांजेक्शंस which are not covered in any other book, any other book are recorded in journal proper, चलो तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब ध्यान से थोड़ा देखना, ये जो आपका परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, इसमें सबसे आप ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे कॉमन क्या है? तो सर एक तो गुड्स कॉमन है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। इसमें क्या कॉमन है सर? गुड्स कॉमन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुड्स और साथ में क्रेडिट, नगद लेन देन, अगर हम नगद गुड्स खरीदते हैं या उधार गुड्स खरीदते हैं, और नगद गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, उसका तो रिकॉर्डिंग जो होता है कैश बुक में हो जाता है, तो वो यहाँ पे परचेज बुक और सेल्स बुक में नहीं आएगा। उसी तरह से अगर गुड्स रिटर्न भी होता है जो कैश से रिलेटेड होता है, वो कैश बुक में चला जाता है, वो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा। यहाँ पे केवल वही गुड्स आएंगे जो
उधार, जिनका लेन देन उधार हुआ है, अगर परचेज हुआ है तो परचेज बुक में आएगा, यानी क्रेडिट परचेज परचेज बुक में आएगा। उधार अगर सेल हुआ है, क्रेडिट सेल्स हुआ है तो सेल्स बुक में आएगा। उधार खरीदा हुआ गुड्स क्या हो रहा है, हम वापस कर रहे हैं, हमने गुड्स खरीदा हम वापस कर रहे हैं, यानी हमारा गुड्स बाहर जा रहा है, जिसको रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड कहां किया जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में। उसी तरह से हमने कस्टमर को सेल किया उधार क्रेडिट पे और उस कस्टमर ने वापस कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न हुआ, तो हम उसे सेल्स रिटर्न बुक में दिखाएंगे। ये चारों तो क्लियर है। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है सर, इसमें जो बिल हम इशू करते हैं, बिल्स रिसीवेबल जो हम लिखते हैं, प्रोमिसरी नोट जो देते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, उस केस में उसे हम बिल्स रिसीवेबल बुक में दिखाते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है, वो जो बिल एक्सेप्ट किया जाता है और प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा, वो हमें देता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक में। और जो कहीं नहीं जाता है वो कहां जाता है, वो जर्नल प्रॉपर बुक में जाता है, यानी जो सारे कैश बुक, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल कहीं नहीं होगा, वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग सबसे पहला क्या सीखने वाले हैं, परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक। अब हम लोग जो इस चैप्टर में जितने सारे बुक्स सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे। तो चलो फटाफट हम लोग परचेज बुक पे एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अप प्रॉपरली रूल्ड परचेज डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आपको क्या बनाने के लिए बोला गया है, परचेज डे बुक। परचेज बुक को ही क्या बोला जाता है, परचेज डे बुक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परचेज डे बुक बनाएंगे, ठीक है। चलो तो कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब किसके बुक में बनाने के लिए बोला है, वो नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, नहीं तो रहता तो हम बोल देते इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना था वो नाम दे देते, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक। अगर परचेज बुक बोले तो परचेज बुक लिख दो, परचेज डे बुक बोले तो परचेज डे बुक लिख दो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे परचेज डे बुक का। जो फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है, एक कॉलम आपका रहेगा डेट का, एक कॉलम रहेगा डेट का, एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, डेट का, इतना तक हम लोग पर्टिकुलर्स रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि परचेज किया, ठीक है, परचेज किया, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, यानी इनवॉइस नंबर कहीं पे नहीं दिया है। अगर आपको इनवॉइस नंबर दिया रहता तो आप एक कॉलम बना लेते इनवॉइस नंबर का, जो कि नहीं दिया है तो हम लोग केवल एक कॉलम रखेंगे लेजर फोलियो का। क्या रखने वाले, एक कॉलम लेजर फोलियो का, उसके बाद अमाउंट का, ठीक है। एक कॉलम रहेगा डिटेल्स का और लास्ट में रहने वाला है हमारा अमाउंट्स का कॉलम, ठीक है। तो हम लोग इतना कॉलम बनाएंगे इस क्वेश्चन में परचेज डे बुक के लिए। थोड़ा सा परचेज डे बुक में आपका फॉर्मेट थोड़ा वेरी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया रहता तो हम एक इनवॉइस नंबर का भी कॉलम बना लेते। अगर कोई खर्चा जैसे फ्रेट किए हैं, कैरेज इसमें दिया हुआ है क्या, फ्रेट का, इसमें आपको फ्रेट से रिले, हाँ कैरेज आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैरेज का एक हर ट्रांजैक्शन में आपको कैरेज दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम रखोगे कैरेज के लिए भी। क्या रखने वाले हैं, एक कॉलम हम लोग कैरेज के लिए भी रख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला नाम क्या होगा सर, इसमें हम लोग डालने वाले हैं डेट। इसमें क्या डालेंगे, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा लेजर फोलियो, फिर आएगा डिटेल्स, क्या रहेगा, डिटेल्स, फिर आपको ये कॉस्ट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है, और कैरेज के लिए एक कैरेज का कॉलम हो जाएगा, ठीक है, और एक और आप टोटल का कॉलम भी डाल दो, एक और टोटल का भी हम लोग कॉलम यहां पे डाल देंगे, ठीक है, ठीक है सर, हमने एक टोटल का भी कॉलम डाल दिया, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा कितना तारीख को है सर, 2020 के जनवरी 11 को। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2020 जनवरी 11, ठीक है। परचेज फ्रॉम एसके गिरी एंड कंपनी, परचेज फ्रॉम एसके गिरी एंड कंपनी, हमने किससे खरीदा है सर, हमने एसके गिरी एंड कंपनी से खरीदा है, यानी हमारा जो वेंडर है वो है एसके गिरी एंड कंपनी। तो हम वेंडर का नाम लिखते हैं पर्टिकुलर में, एसके गिरी एंड कंपनी, ठीक है। हमने क्या खरीदा है सर, हमने 200 रेडियो सेट खरीदा है 120 रुपया के दर से, 200 रेडियो सेट एट द रेट ऑफ 120। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे, हमने जो एसके गिरी से खरीदा है 200 रेडियो खरीदा है, 200 रेडियो खरीदा है एट द रेट ऑफ कितना सर 120, 200 रेडियो एट द रेट ऑफ 120। तो कितना हो जाएगा, 200 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे सर 24,000। तो आपको डिटेल्स में कितने रखने हैं 24,000। अब देखो लेजर फोलियो का कॉलम हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्या दिया हुआ है सर, आगे दिया हुआ है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट सर घटाने होंगे। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट को हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हम लोग लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे सर, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना सर 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो डिटेल में क्या करोगे, 24,000 का 10% कितना होता है सर 2400 होगा। तो 2400 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बताओ 24,000 में 2400 अगर माइनस होगा तो कितना होगा सर 21,600 होगा। कितना होगा 21,600। उसके बाद आपको बोला है भाड़ा भी लगा है 40 रुपया, कैरेज कितना लगा है 40 रुपया। तो ऐड क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे सर कैरेज, कैरेज कितना 40 रुपया। तो टोटल कितना परचेज प्राइस हो गया 21,640, 21,640। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पे क्या ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, कॉस्ट का अलग कॉलम बनाया है, कैरेज का अलग कॉलम बनाया है, और एक कॉलम है हमारा टोटल का, एक कॉलम हमारा है टोटल का, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट का कॉलम, ठीक है। चलो तो सर हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट कितना हुआ हमारा, परचेज प्राइस कितना हुआ सर, परचेज प्राइस तो 21,600 हो गया। परचेज प्राइस कितना हो गया 21,600, भाड़ा लगा 40 रुपया, और टोटल प्राइस हो गया सर, टोटल अमाउंट हो गया 21,640। चलो तो अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट परचेज का ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, जनवरी 16 को, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 16 को। तो सबसे पहले आप डेट डाल दो अपने कॉलम में, अपने कॉलम में क्या डालेंगे जनवरी 16, ठीक है। क्या है, परचेज किए हैं फ्रॉम सी अय्यर 20 ट्रांजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 एच। हम क्या किए, परचेज किए हैं 20 ट्रांजेक्शन, किससे खरीदे हैं, सी अय्यर से खरीदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पार्टी का नाम डालना पड़ता है। तो सर सबसे पहले पार्टी का नाम डालेंगे सी अय्यर, ठीक है, सी अय्यर। कितना 20 ट्रांजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 ईच। हमने क्या किया है, हमने जो खरीदा है, हमने खरीदा है 20 ट्रांजिस्टर, 20 ट्रांजिस्टर एट द रेट 200, ठीक है। तो 20 ट्रांजेक्शन एट द रेट 200 कितना हो जाएगा सर, 20 इंटू 200 यानी 4,000 रुपया। कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट सर 7.5% है, कैरेज 50 रुपया है, ठीक है। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने होंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 7.5%। 4,000 का 7.5% ट्रेड डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी 300 रुपया क्या होगा सर, माइनस होगा। 4,000 में 300 रुपया माइनस होगा तो कितना बचेगा सर, 3,700 रुपया बचेगा। अब इसमें क्या करना है, कैरेज क्या करना है, ऐड करना है।
कैरेज ऐड करना है। कैरेज कितना है सर? 50 रुपया। तो कितना हो गया? 3750। अब आपको क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो 3700 है वो कॉस्ट में आएगा 3700। 50 रुपीज जो है वो किस में आएगा सर? भाड़ा में, कैरेज में आएगा। और टोटल होगा 3750। ठीक है, चलो अब इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 22 को। 22 को क्या हुआ है सर? सरन एंड कंपनी लिमिटेड से गुड्स खरीदा गया है, परचेज किया गया, परचेज फ्रॉम सरन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 22, यहां लिखेंगे सरन एंड कंपनी लिमिटेड। सरन एंड कंपनी लिमिटेड कितना खरीदा गया है सर? 3000 इच 5 टीवी सेट। यहां पे 5 टीवी एट द रेट ऑफ 3000, 5 टीवी 3000, यानी टोटल सर 15,000 का खरीदा गया है गुड्स। ठीक है, चलो अब आगे क्या है? आगे है सर डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो आप क्या करोगे सर? ट्रेड डिस्काउंट को तो घटाएंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 15,000 का 5% कितना होगा सर? 15,000 का 5% होगा 750। तो 750 को क्या करोगे? माइनस करोगे। कितना बचेगा? 15,000 में से 750 माइनस करेंगे तो सर 14,250 बचेगा। कितना बचेगा? 14,250। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से 14,250 में ऐड करेंगे भाड़ा। भाड़ा भी लगा है सर, भाड़ा लगा है 20 रुपया। तो हम लोग 20 रुपया ऐड करेंगे कैरेज। कैरेज कितना? 20 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सर 14,270, 14,270। अब इसमें कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट तो है 14,250, भाड़ा कितना है 20, और टोटल कितना होगा? 14,270, 14,270। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 27 को है। तो सबसे पहले तो डेट लिख दो 27। किससे खरीदा गया है सर? परचेज फ्रॉम म्यूजिकल हॉल। म्यूजिकल हॉल से खरीदा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? म्यूजिकल हॉल। म्यूजिकल हॉल कितना खरीदा गया है? 10 टेप 500 के हिसाब से। तो हम लोग लिखेंगे 10 टेप एट द रेट ऑफ 500। तो कितना होगा सर? टोटल हो जाएगा 5,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को अंदर में ही डिटेल के कॉलम में हमें क्या करना है? लेस करना है। कितना परसेंट? 5%। तो 5,000 का 5% होगा सर 250 रुपया। तो कितना बचेगा? 4,750 बचेगा। उसमें हमें क्या करना है? भाड़ा 50 रुपया जोड़ देना है। सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। कितना है? 10%, ना कि 5%। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है सर? 10% बोला है। तो यहाँ पे 500 माइनस हो जाएगा, 500 माइनस हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम 500 माइनस करेंगे तो सर बचेगा कितना सर? 4,500 बचेगा। इसमें आप सर भाड़ा जोड़ दो। कैरेज क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। कैरेज कितना है सर? 50 रुपीज। तो टोटल हो जाएगा 4555, हाँ 4550। ठीक है, अब इसमें जो आपका कॉस्ट है वो है 4,500, कैरेज है 50, तो टोटल है 4550। तो यहां पे अब क्या करना है? अब आपको टोटल करने हैं। ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा मिला देता हूं। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करने हैं? अपने परचेज बुक के टोटल करने हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग परचेज बुक का टोटल करो। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। चलो, तो ये रहा आपका परचेज बुक। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब आप क्या करना है? आपको क्या करना है? टोटल करना है परचेज बुक का। तो डिटेल्स का कॉलम का टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट का कॉलम का टोटल करना होता है। आपको भाड़ा जो कैरेज है उसका टोटल करना होता है, टोटल अमाउंट का टोटल करना। ठीक है, अब ये जो होगा इसको बोलते हैं परचेज बुक। ये परचेज बुक का टोटल हो गया। परचेज बुक का क्या हो गया? ये इसको बोलते हैं परचेज बुक का ये टोटल है। कितना होगा सर? वो फटाफट बता दो। तो थोड़ा मैं और मिनिमाइज कर लेता हूं स्क्रीन को। कितना होगा सर?
हमारा कॉस्ट कितना हुआ सर 44,050, कैरिंग चार्जेस 160 और टोटल अमाउंट हो गया सर 44,210। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे परचेज बुक बनाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो वैसे तो हमने परचेज बुक बना लिया, लेकिन मैं एडिशनल इसको बोल देते हैं सेवा, हम थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं। यानी हम लोग अगर हम लोग को क्वेश्चन बोलता ठीक है कि आपको जर्नल भी बनाने हैं तो इसका जर्नल कैसे बनता, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी हम लोग समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका जर्नल कैसे बनेगा। तो सर हमने कुल परचेज किया 44,050 का, हमने भाड़ा दिया 160 का, यानी टोटल हमने पेमेंट किया, टोटल हमको पेमेंट करने हैं, अभी पेमेंट किया नहीं, अगर पेमेंट किया रहता तो फिर परचेज बुक में आता ही नहीं, क्योंकि हम केवल क्रेडिट परचेज लिखते हैं, नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, हम ये मानते हैं कि ये परचेज हुआ है उधार, ठीक है। तो हम सर परचेज किए हैं कितना, परचेज में हमारा आएगा, परचेज अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितना होगा सर, वो डेबिट होगा 44,050, 44,050, ठीक है। हमारा भाड़ा कैरेज, कैरेज कितना होगा, कैरेज भी हमारा खर्चा है, परचेज भी हमारा खर्चा है, वो होगा सर 160, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। यहां पे क्रेडिटर तो बहुत सारा है, एक है एसके गिरी एंड कंपनी, एक कौन है एसके गिरी एंड कंपनी, कितना से सर 21,640 से, 21,640। दूसरा कौन है, दूसरा है सर सी अय्यर, सी अय्यर वो कितना है 3,750। तीसरा कौन है सरन एंड कंपनी लिमिटेड, सरन एंड कंपनी लिमिटेड, तो वो कितना से होगा सर, वो होगा आपका 14,270, 14,270। चौथा कौन है म्यूजिकल हॉल, म्यूजिकल हॉल, ठीक है, वो कितना से होगा सर 4,550। तो इस तरह से अगर जर्नल एंट्री बोलता तो हम लोग इस तरह से जर्नल एंट्री करते। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, फिर भी हम लोग समझ लिए कि परचेज बुक में जर्नल कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। आपको बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन को हमें परचेज बुक में दिखाना है, यानी हमें परचेज बुक बनाना है, किसके बुक में, मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स के बुक में, ठीक है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि परचेज बुक में आपको एक बार ट्रांजैक्शंस को पढ़ लेना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो 2020 जनवरी 1 को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम जैन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। तो एक तो जैन ब्रदर से खरीदा गया है उधार पे, वाइड इनवॉइस नंबर 5, यानी आपको इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया है, आपको इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाना होगा तब, ठीक है। 10 ट्यूबलाइट खरीदा गया 40 रुपया के दर पे, उस पे जीएसटी पे किया गया है, पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखो लाइट पे जीएसटी पे किया है, इसका मतलब आपको जीएसटी का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, एक तो सीजीएसटी दूसरा एसजीएसटी। आगे चल के हो सकता है पता चले कि आईजीएसटी का भी पेमेंट हुआ है, तो फिर आईजीएसटी का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो हमने देखा, फिर नेक्स्ट क्या है, 50 फिलिप्स बल्ब 10 इंच पेड सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। फिर आगे बोला परचेज गुड्स किए विजय इलेक्ट्रिक स्टोर से, जिसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। फिर बोला 50 सीएफएल बल्ब किए 80 रुपीज के दर से, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है। फिर 15 टेबल फैन 600, और बोला उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है, जीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, परचेज का वैल्यू को कम कर देना है, तो उसके लिए आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपके बुक्स का पार्ट नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, जिसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, 15 दर्जन बल्ब खरीदे 10 रुपया के दर से, सीजीएसटी एसजीएसटी पे किए। फिर बात आगे किया गया, 20 पावर प्लग खरीदा गया 25 रुपीज के दर से, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला ट्रेड डिस्काउंट 10% और फ्रेट चार्ज 105 रुपया। अब देखो फ्रेट चार्ज दिया हुआ है, अब देखो आपको फ्रेट चार्ज दिया हुआ है, तो एडवाइजेबल ये है कि आप फ्रेट का भी एक कॉलम बना लो।
अगर आपको नहीं बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो, फ्रेट को बस लिख दोगे, कॉलम में नहीं डालोगे, टोटल में डाल दोगे। बट बेस्ट ये होता है कि आपको जो भी खर्चे होते हैं उसका अलग से कॉलम बना लेना चाहिए। तो हम बना लेंगे कॉलम, फ्रेट का भी एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है सर, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अरे बाबा, अब कैश में दिया है तो हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बोला है कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अशोक इलेक्ट्रिक्स। अब भाई कैश में खरीदे हो और तुम हमको बोल रहे हो कि परचेज बुक बनाना है, ध्यान से सुनना, तुम बोल रहे हो परचेज बुक बनाना है और तुम गुड्स खरीदे हो कैश में, तो हम उसको कैसे परचेज बुक में दिखाएं? क्लियर है कि परचेज बुक में हम लोग उधार परचेज को दिखाते हैं, क्रेडिट परचेज को दिखाते हैं। तो कैश परचेज जो होगा, मैं साइड में आपको समझने के लिए लिख देता हूं, नोट में आप चाहो तो लिख सकते हो, वर्किंग नोट के अंदर, यानी परचेज बुक के नीचे लिखेंगे कैश परचेज फ्रॉम अशोक इलेक्ट्रिक्स। कैश परचेज फ्रॉम अशोक इलेक्ट्रिक्स शैल नॉट बी पार्ट ऑफ कैश बुक, शैल नॉट बी पार्ट ऑफ कैश बुक, वो कैश बुक का पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया कि कैश परचेज कभी भी कैश बुक का पार्ट नहीं होगा। बस इतना आप नोट में डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। परचेज बुक बनाने के बाद हम लोग उसको डाल देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लियर हो गए कि हमें एडिशनल कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर का बनाना पड़ेगा, सीजीएसटी का बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी का बनाना पड़ेगा, फ्रेट का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या डालेंगे सर, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो लिख दो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 4, ठीक है। किसके बुक में बना रहे हैं सर, मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स के बुक में बना रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स, ठीक है। चलो तो हमें क्या बनाना है सर, हमें परचेज बुक बनाना है। तो परचेज बुक, और परचेज बुक का फॉर्मेट हम लोग फटाफट क्विकली ड्राफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना है, वाइड, इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा वाइड होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक कॉलम बनेगा डेट का, आपको अपने कॉपी में वर्टिकल फॉर्मेट में चाहे तो आप बना सकते हो, ठीक है। एक, अब यहां पे एक डालूंगा मैं टोटल अमाउंट पेड, जो लास्ट का कॉलम होता है टोटल अमाउंट का। फिर हमें क्या, एक फ्रेट का सर चाहिए, फिर हमें एक सर सीजीएसटी का चाहिए, फिर हमें एक एसजीएसटी का चाहिए। सर आईजीएसटी का क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आईजीएसटी कहीं भी हमारे ट्रांजेक्शन में पेड नहीं हुआ है, इसका मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। अगर कहीं भी रहता कि आईजीएसटी का पेमेंट हुआ तो हम एक आईजीएसटी का भी कॉलम अतिरिक्त बनाते हैं, ठीक है। एक बनाएंगे सर परचेज प्राइस, जिसको हम कॉस्ट का कॉलम बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस। फिर एक बनाते हैं डिटेल, ठीक है। एक सर बनाते हैं लेजर फोलियो, एक बनाते हैं इनवॉइस नंबर। अब देखो क्या सर हर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर डालना जरूरी है, नहीं। इस क्वेश्चन में आप देखो गौर से, तो आपको दे दिया है इनवॉइस नंबर 5। फिर यहां पे दिया है देखो इनवॉइस नंबर, यहां पे भी दे दिया है आपको इनवॉइस नंबर 215। तो अगर इनवॉइस नंबर दे दिया तो हम लोगों को इनवॉइस नंबर का भी कॉलम डालना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको बंद करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले होगा डेट, उसके बाद होगा सर पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, फिर होता है सर इनवॉइस नंबर। क्या होता है, इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर फोलियो के बाद ये होता है डिटेल। अब डिटेल अमाउंट जो होता है ना, डिटेल अमाउंट आप इसको बोलोगे, डिटेल अमाउंट, ठीक है। रुपीज भी साथ में डालते चलो। फिर ये क्या होता है सर, ये होता है कॉस्ट का रुपीज डालेंगे। फिर ये क्या होगा सर, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ये शायद, एसजीएसटी भी कितना है 6%, ठीक है। उसके बाद सर फ्रेट है, कैरेज है फ्रेट, और फिर है टोटल अमाउंट। फ्रेट के बाद क्या होगा, टोटल अमाउंट। सबको रुपीज में डाल दो, रुपीज। ये अंदर में रुपीज डाल दिए, इसलिए बाहर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है सर 2020 के 1 जनवरी को। अब देखो परचेज बुक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेट भी है, इसमें जीएसटी भी है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ये बोल सकता हूं मैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना लोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, ठीक है। चलो तो सर क्या एंट्री होगा, सर पहला एंट्री होगा 2020 के 1 जनवरी को, 2020 जनवरी 1। क्या हो रहा है, किसके नाम पे हो रहा है, सर परचेज किया है जैन ब्रदर्स में। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सर सबसे पहले डालते हैं वेंडर का नाम जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, यानी क्रेडिटर का नाम। तो सर इसको बोलेंगे जैन ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स, ठीक है सर। जैन ब्रदर्स से जो हम खरीदे हैं उसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है सर 5, तो वो भी नोट कर लो, इनवॉइस नंबर 5, ठीक है। आगे क्या ट्रांजेक्शन है, सर आगे ट्रांजेक्शन है 10 सूर्या ट्यूब लाइट एट द रेट ऑफ 40 ईच, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 ट्यूब लाइट एट द रेट ऑफ 40, ठीक है। 10 ट्यूब लाइट 40 के हिसाब से कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 400 रुपये। कितने हो जाएंगे, 400 रुपये, ठीक है। उसके बाद उस पर सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अब देखो जीएसटी का रेट सेम ही होगा हर जितने भी आपको, क्योंकि ये जो बिजनेस है इनका, ये बिजनेस नाम से आपको लग रहा है कि ये क्या खरीद रहे हैं, ट्यूबलाइट खरीद रहे हैं, ठीक है, ये खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक का सामान। तो जो रेट होगा जीएसटी का आप देख सकते हो हर जगह 6% ही जीएसटी का रेट है। तो आपको क्या करना है, 10 सूर्या ट्यूब एट द रेट ऑफ 40 और नीचे में इसी वेंडर से जैन ब्रदर्स के साथ ही खरीदा गया है, आप देखो 50 फिलिप बल्ब एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये भी लिख दोगे और फिर जीएसटी का जो कैलकुलेशन करोगे दोनों को साथ में लेके करेंगे, ठीक है। 50 फिलिप्स बल्ब एट द रेट ऑफ 10 इंच, 50 फिलिप, ठीक है, बल्ब एट द रेट ऑफ 10 इंच। तो कितना हो जाएगा सर 50 10 500। क्या सर अलग अलग नहीं कर सकते थे, इसमें जीएसटी और दोनों को अलग अलग जीएसटी ऐड करके लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाता, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता, बट आपका समय बहुत बर्बाद होता, ठीक है। तो वैसा हम नहीं करने वाले, समय को बचाएंगे तभी तो एग्जाम में 100% आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जितना आसानी से, जितना सही तरीके से, जितना कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, अब हमने दोनों ट्रांजेक्शन कर लिए, अब इस पे जीएसटी चार्ज करना है, 900 हो गया। देख लो फटाफट कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो नहीं है, सर इस ट्रांजेक्शन में तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, हमको बस ये बोल रहा है कि जीएसटी सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% चार्ज करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सर ऐड कर दो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। अब देखो जीएसटी कितना आ रहा है, तो 900 का 6% कितना होगा 54 और 54। अब हम लोग क्या करेंगे, सर टोटल कर लो, 900 प्लस 54 कितना होता है सर, टोटल हो गया 1008। टोटल कितना हो गया 1008। अब इस 1008 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब इसमें कॉस्टिंग कितना था, सर आपने टोटल जो खरीदा 400 और 500 यानी 900 का खरीदा, तो कॉस्टिंग कितना हो गया सर 900 हो गया। कॉस्टिंग कितना हो गया 900 हो गया। उसी तरह से सीजीएसटी सर 54 हो गया, एसजीएसटी भी 54 हो गया, फ्रेट तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल हो गया सर 1008। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन 15 को हुआ है, जनवरी 15 को, तो हम लोग लिखेंगे जनवरी 15। जनवरी 15 को किसके साथ हुआ है सर, ये हुआ है विजय इलेक्ट्रिक स्टोर, विजय इलेक्ट्रिक स्टोर, विजय इलेक्ट्रिक स्टोर। ठीक है सर, इनवॉइस नंबर कितना है, तो इनवॉइस नंबर है 215 215, तो इनवॉइस नंबर लिख दो 215। अब देख लो क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो एक तो हुआ है सर 50 CFL बल्ब 80 के हिसाब से जीएसटी दिया हुआ है, फिर 15 टेबल फैन दिया हुआ है 600 के हिसाब से, उस पर भी जीएसटी दिया है, लेकिन बोला है ट्रेड डिस्काउंट भी 10% है। अब देखो नीचे में ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम मान के चलेंगे इस पर भी ट्रेड डिस्काउंट है, इस पर भी, दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो ट्रेड क्या करेंगे हम लोग, दोनों पहले लिखो। सबसे पहले 50 बल्ब है 80 रुपीज के हिसाब से, 50 बल्ब एट द रेट ऑफ 80 कितना हो गया सर, ये तो हो जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
तो हमने 50 बल्ब लिख लिया। फिर 15 टेबल फैन 600 रुपया के हिसाब से, तो 15 फैन है 600 के हिसाब से, 600 के हिसाब से कितना हो जाएगा सर, 9000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 9 4 13, 13,000। हमने दोनों लिख लिया। 50 CFL बल्ब टेबल फैन। अब इस पे जीएसटी चार्ज करना है, लेकिन उससे पहले ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो याद रखना, जीएसटी चार्ज करने से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर देंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ सर 10%, 10% ही तो है, हाँ सर 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर, 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300। तो वो पहले माइनस कर दो। 13,000 में 13,000 माइनस 1300 कितना होगा सर, 11,700 हो जाएगा, 11,700। अब इस पे ऐड कर दो जीएसटी, ऐड कर दो CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो कितना हो जाएगा सर, 11,700 का 6% कितना होता है सर, 702 और 702। ठीक है, चलो तो अब टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल कर रहे हैं तो 13,104 आ रहा है। अब इसको क्या करना है, बांट देना है। कॉस्टिंग कितना है सर, हम ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो हम 11,700 जो पे करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा कॉस्टिंग है, यानी हमारा कॉस्टिंग है सर 11,700। ठीक है, जीएसटी है सर 702। फ्रेट इस ट्रांजेक्शन पे कुछ भी नहीं है, हम टोटल पे करने वाले हैं सर 13,104। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, इतना कर दिया। ठीक है, इतना आप फटाफट क्या करो, नोट कर लो। ठीक है सर, नोट कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये आप इस क्वेश्चन का अगर आप परचेज बुक बनाना सीख जाते हो तो मुझे लगता है कि आगे आपको कहीं भी परचेज बुक, सेल्स बुक में भी इवन दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेल्स बुक इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मेट के आधार पे सेल्स बुक भी बनेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, हमने तो लिख लिया 15 का ट्रांजेक्शन लिख लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा सर 20 का, 20 का। ठीक है, तो हम लोग जनवरी 20 को ट्रांजेक्शन किसके साथ है सर, ट्रांजेक्शन 20 को है अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर के साथ। तो सबसे पहले आप डालो अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, इसके साथ ट्रांजेक्शन हम लोग, इनवॉइस नंबर कुछ तो दिया होगा सर, इनवॉइस नंबर दिया है 38। कितना दिया है, 38। ठीक है, क्या क्या खरीद रहे हैं सर, हम खरीद रहे हैं 5 डजन बल्ब एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 डजन बल्ब एट द रेट ऑफ 10 ईच। चलो तो इसको क्या करेंगे सर, 5 इंटू 10, सही है। कितना बोला है सर, बोला है सर 5 डजन एट द रेट ऑफ 10 ईच। सर यहां पे गलती कर रहे हो आप, यहां पे बोला है डजन, क्या बोला, दर्जन बोला है, ईच बोला है, यहां पे 10 ईच, एक का 10 रुपया, और ये बोल रहा है 5 दर्जन खरीद रहे हैं। एक दर्जन में कितना होता है सर, 12 पीस होता है। एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस होता है, और वो बोल रहा है एक पीस का 10 है। तो यहां पे अगर 5 इंटू 10 कर रहे हो तो सर गलती कर दोगे, क्योंकि आप 5 दर्जन खरीद रहे हो, एक दर्जन में 12 पीस होता है, और ये 10 रुपया जो दाम है, एक पीस का दाम है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेन को ओपन करके रखना होगा। किसी से भी गलती हो सकता है, मेरे से भी गलती हो सकता है। ठीक है, अब इस तरह के ट्रांजेक्शन होंगे, आपको ईच लिखा हुआ है, अगर ईच डजन लिख देता तो फिर हम 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे ईच है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, ये एक पीस का दाम है 10 रुपया, बट हमें खरीदना है 5 दर्जन, और एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। तो थोड़ा बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये गलती हो सकता है आप लोग को, इसीलिए यहां पे थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है, चलो तो हम लोग 5 इंटू 12 इंटू 10 कर दिए सर, तो 5 इंटू 12 इंटू 10 कितना हो गया सर, ये हो गया 600 रुपया। ये क्या था सर, ये बल्ब था, तो बल्ब लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पावर प्लग, 12 पावर प्लग 25 ईच। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, 12 पावर प्लग एट द रेट ऑफ 20 ईच, राइट। हाँ सर, 20 पावर प्लग एट द रेट ऑफ 25 ईच, 20 पावर प्लग एट द रेट ऑफ
25। अब 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया सर 500 हो गया, 500 हो गया, वेरी गुड। अब क्या है सर, ध्यान से देखना 25 इंच, उसके बाद ये दोनों हमने कर दिया, जीएसटी इस पे भी है, जीएसटी इस पे भी है, तो और ट्रेड डिस्काउंट भी है सर, ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% और फ्रेट चार्ज भी है 105 रुपया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट घटा लो, ये दोनों को जोड़ लो सर, 1100 हो रहा है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, कितना दिया हुआ है 10% है क्या सर, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% कर लो एट द रेट ऑफ 10%, कितना होगा सर 1100 का 10% 110 होगा, 110 रुपया। तो 1100 में 110 रुपया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचा 990। अब क्या कर लेंगे हम लोग, 990 में यहां पे जीएसटी ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर देंगे जीएसटी, ऐड कर देंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। अब यहां पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आप बोलोगे सर फ्रेट भी है तो फ्रेट इंक्लूड कर लो तब जीएसटी चार्ज करो, ऐसा क्यों करें। देखो एज ए टीचर मेरा काम है कि हर छोटा छोटा डाउट जो आप लोग पूछ सकते हो उसका खुलासा करना। अब यहाँ पे मुझे भी डाउट हो सकता है एज ए स्टूडेंट कि सर फ्रेट जोड़ दो तब जीएसटी ऐड करो। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर बल्ब के ऊपर तो लिख दिए हो 5 डजन बजाज बल्ब, जीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। पावर प्लग के ऊपर भी लिख दियो जीएसटी 6%, एसजीएसटी। हम कैसे मान ले कि सर फ्रेट जो है, फ्रेट चार्ज उस पर कुछ नहीं बोले हो, तो हम कैसे मान ले कि उस पर जीएसटी कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्रेट चार्ज पर जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको फ्रेट चार्ज पे जीएसटी नहीं दिया हुआ है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। चलो, पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो वो तो घटा दिए, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम लोग जीएसटी 6% करेंगे, तो 990 का 6% कितना होगा सर 59.4, ठीक है। अब देखो डिसिमल में आ रहा है तो देखो क्वेश्चन कितना टेक्निकल हो गया है, राइट। 990 प्लस 59.4 प्लस 59.4 कितना होगा सर 1108.80, 1108 1108.80, ठीक है। चलो इतना कर दिया सर, अब फ्रेट ऐड कर दें, बिल्कुल ऐड कर देंगे, फ्रेट को ऐड कर देंगे। फ्रेट कितना है सर, फ्रेट है आपका क्वेश्चन में फ्रेट चार्ज 105 रुपया, तो फ्रेट चार्ज 105 रुपया ऐड कर दिए। टोटल हो गया सर 105 ऐड करने के बाद 105 1213.80 हो गया, 1213.80 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको वीवीआई इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, एग्जाम में आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। ये थोड़ा टेक्निकल है और मजेदार भी है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, हमने 1213.80 कर दिया। अब इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, परचेज प्राइस जिसको बोलते हो, लागत कितना है सर, लागत तो हमारा है 1108.80। लागत कितना है, सॉरी लागत है 990। लागत होता है मतलब ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू आता है, ये प्राइस है कॉस्ट प्राइस। तो लागत तो 990 ही है सर। जीएसटी पे किए हैं 59.4, 59.4 और 59.4, ठीक है। फ्रेट है हमारा सर 105 रुपया, और टोटल की बात करें तो टोटल है 1213.80, 1213.80, ठीक है। तो हमने इस ट्रांजेक्शन को भी अपने परचेज बुक में डाल दिया। अब आगे की ट्रांजेक्शन क्या है, आगे की ट्रांजेक्शन 25, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि सर ये परचेज किया है कैश में, तो ये कैश का ट्रांजेक्शन हमारे परचेज बुक में आ नहीं सकता। तो अब इस नोट को लिख लो कि कैश परचेज शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैश बुक, हमारे कैश बुक में पार्ट नहीं होगा। तो यानी जहां पे आपका परचेज बुक खत्म हो रहा है वहां पे आप ये नोट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये नोट लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि जो अच्छे से समझ के उसने छोड़ा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा क्लैरिटी देगा। चलो, तो हमने इतना कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब देखो, अब थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूं जिससे कि आप लोग को एक साथ स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। अब हम लोग करेंगे सर टोटल, हम कॉस्ट का टोटल करेंगे, ठीक है, हम सीजीएसटी का टोटल करेंगे, एसजीएसटी का टोटल करेंगे, फ्रेट का टोटल करेंगे और टोटल अमाउंट का करेंगे। ये हमारा हो जाएगा फाइनल परचेज बुक का टोटल, परचेज बुक टोटल, ठीक है।
ये हो जाएगा परचेज। अब ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहा कि आप ऐड करो। अब जोड़ना ये मेरा काम नहीं है, ये आप, मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। देखो मैंने अच्छा क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कराया, क्वेश्चन नंबर 4 करा है, राइट। इफ आई एम, हाँ देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि यहां भी राहुल ट्रेडर से गुड्स खरीद रहे हैं, रजिस्टर खरीद रहे हैं, जेल पेन खरीद रहे हैं, जितना नाम है नाम दे दो, सबको जोड़ दो और ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर दो, बहुत सिंपल है। यहां इंक पैड खरीद रहे हैं, फाइल खरीद रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं इसमें डिटेल कॉलम में डालते चलो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। उसी तरह से चेयर टेबल खरीद रहे हैं, इसमें तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो वही टोटल हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो आपको आराम से बन जाएगा। इसमें और एडिशनल कॉलम बनेगा ही नहीं, आपको क्या बोलते हैं डिटेल का कॉलम बनेगा, आपको कॉस्ट का कॉलम बनेगा, बस टोटल अमाउंट का कॉलम बन जाएगा, बस इतना ही। और टोटल अमाउंट का भी कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस्ट का जितना आपका कॉस्ट होगा वही आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ना फ्रेट है ना जीएसटी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आपको खुद से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करके लाना है, और मैंने शायद क्वेश्चन 1 भी आपके लिए छोड़ा है, तो क्वेश्चन 1 मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपको होमवर्क करने हैं। तो आपको करने हैं क्वेश्चन 5 होमवर्क, ठीक है, यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5, आपको ये तीनों होमवर्क है। मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 कराया, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, आपके ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट कवर हो गए, फ्रेट का कॉन्सेप्ट। अब देखो बुक में जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन कराना मेरे लिए थोड़ा सा इशू होता है, कि टाइम बॉन्डिंग का इशू हो जाता है, कि मुझे भी आपको लिमिटेड टाइम में आपको देना है। मैं भी अगर 1.5 घंटा का लेक्चर बना के रख दिया तो आप देखोगे ही नहीं, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। आपको अगर कहीं दिक्कत होता है, आप कहीं अटक जाते हो, कहीं फंस जाते हो, तो आप पूछ लो। आपको पूछने में दिक्कत है, आप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर दो कि सर हमने इस सॉल्यूशन किया है। मेरा कोशिश रहेगा हमेशा, देखो बच्चों मैं भी बिजी रहता हूं, फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को रिप्लाई करूं, और मेरा पूरा का पूरा, अगर कोई क्वेश्चन आप क्वेरी करते हो तो मेरा पूरा का पूरा रिप्लाई आता है, चाहे व्हाट्सएप पे करते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स करके करते हो, जैसे भी करते हो। और एक चीज और बोलता हूं कि अगर आपको छोटा छोटा डाउट होता है तो आप हमेशा पूछा करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका डाउट मन में ही दब के नहीं रह जाएगा। अगर दब जाएगा ना तो फिर आपको, देखो स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, आप सीखोगे कैसे, ठीक है। चलो, तो हमने आज परचेज बुक कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को ये होमवर्क करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।